आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे। तो यही टाइम है करीब 8:30 बजे का और दिन है शनिवार का, छुट्टी का दिन है क्योंकि सेकंड शनिवार की छुट्टी होती है हमारे बच्चों की। तो आज थोड़ी काम में लेट हो गई थी क्योंकि पारो शोर के साथ छुट्टी का दिन था, तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, उनके साथ खेलती रही। नाश्ता वगैरह तो सारा हो चुका है, बस अभी थोड़ी साफ सफाई मेरी बाकी है, तो बस अभी उस काम में मैं लग जाती हूँ। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो हफ्ते में मैं कम से कम ऐसे मंदिर की अच्छी तरह से मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस फिर मेरे को मंदिर की आज साफ सफाई करनी थी और वैसे भी छुट्टी थी, तो फिर अपनी छुट्टी वाले दिन अपनी मन मर्जी से जो काम हो आराम से करती रहती हूँ, क्योंकि किसी तरह का कोई प्रेशर तो होता नहीं है कि बच्चे को स्कूल जाना, उसको भेजना है। तो बस जो छुट्टी होती है हमारी हाउसवाइफ की, तो ये छुट्टी होती है कि हम इस दिन अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। बाकी आराम करने वाली छुट्टी तो हाउसवाइफ के कहाँ होती है। बस उस छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा काम ही काम होते हैं, बहुत सारे काम निकले आते हैं। कुछ ना कुछ हम हाउसवाइफ कुछ ना कुछ काम निकालती रहती है, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, एक एक चीज़ साफ़ सुथरी चमकती रहे। तो बस फिर मंदिर को भी समय समय पे हफ्ते में मैं अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे रोज़ जब दिया बाती करते हैं तो जहाँ थोड़ी बहुत ही हल्की कुछ डस्ट वगैरह या धूप वगैरह गिर जाती है तो उसको तो साफ़ करती रहती हूँ। बस फिर हफ्ते में इस तरह से झाड़ झड़ैया करके कर देती हूँ। और अगर ज़्यादा ही थोड़ा वैसा दिखे ये मंदिर के कपड़े वगैरह तो थोड़े गंदे दिखते हैं तो इनको धुल भी देती हूँ। आज इतने गंदे नहीं थे तो बस मैंने इनको दोबारा से ऐसे झाड़ झूड़ के ऐसे रख दिया था। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर जो मेरे रोज़ की काम होती है यही, बस सारे अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह कर देनी, बेड के सरानों को अच्छी तरह से साफ़ कर देना। जो ये पारस ये जितनी भी बेड के ऊपर है दीवार, इसकी सारी कली उतारता रहता है, रोज़ इसकी आदत तो बनी हुई है। तो बस वो आज भी उसने वही कर दिया था, तो फिर उसको सारी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। बेड की अच्छी तरह से डस्टिंग करने के बाद फिर इसमें बेड शीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बस डस्टिंग करने के बाद ही फिर मैं इसकी बेड शीट चेंज करती हूँ। बस ये डेली की रूटीन है, तो बस बेड शीट को भी मैं इसकी चेंज कर देती हूँ। तो बस फिर सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू तो एक बार सुबह उठते भी लगा दी थी, बस फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ कागज इधर उधर बिखेर दिए थे। और फिर जब दोबारा साफ़ सफाई करती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ, तो इस टाइम भी मैं एक बार अच्छी तरह से झाड़ू, मेरी आदत है इस टाइम दोबारा भी एक बार अच्छी तरह से ऐसे झाड़ू लगाने की। तो बस फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर इसमें पोछा मैं साथ के साथ लगा दूँगी। कमरे की तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई कराई थी और ये कुछ मेरे रात के कपड़े धुले हुए थे, तो रात के टाइम में धुले थे, फिर बाहर तो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने रूम में ये एक ऐसी तार बांधी हुई है, तो इस पर मैंने रात को सूखने डाल दिए थे ताकि सुबह उठे हूँ तो अच्छी तरह से मुझे सूख के मिले। तो ये अच्छी तरह से सूख गए थे। इस कमरे में सुबह का फिर मेरा आना भी नहीं हुआ था। इसकी तो साफ़ सफाई अच्छी करने के लिए मैं अभी इस रूम में आई थी, तो जितने भी कपड़े थे सारे मैं साथ के साथ इनको तय करके रख दूंगी, क्योंकि किसी चीज़ का आज बच्चे का तो कोई प्रेशर है नहीं, उसको स्कूल भेजना है कहीं
उसका काम है ये है, तो आराम से अपना काम, जो मेरा काम अच्छी तरह से जो जो निपट रहा है तो उसको साथ के साथ मैं निपटा रही हूँ। क्योंकि कपड़ों को ही फिर इधर उतार से ऐसे उतार के कहीं रख देती और साफ़ सफाई में लग जाती, फिर ये ना ऐसे पड़े बहुत गंदे लगते हैं। और कपड़ों का ही काम सबसे पहले अगर सिमट जाए ना तो आधी सफाई तो फिर इसी से लगती है। तो मैंने तो इसको उतार के तार से, क्योंकि ड्रायर करे हुए थे और रात को पंखा मैंने चलता छोड़ दिया था तो सूख ही गए थे ये। तो फिर मैं इनको अच्छी तरह से ऐसे ही तय करके इनको साथ के साथ इनको अलमीरा में रख दूंगी। तो कपड़ों का काम निपटाने के बाद फिर इस रूम की भी जो भी इधर उधर खिलारा फैला हुआ है, सोफे के कपड़े इधर उधर हो रहे हैं और जितनी भी है सारा इसको भी सारे अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बस इसकी भी फिर एक बार कॉलिन से फटाफट से मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। बस डेली हो जाती है, आदत बनी हुई है मेरी ऐसी बेड के सरानों की डस्टिंग वगैरह करने की। और बाकी जो सामने मिरर लगा हुआ है इसकी तो मैं ज़्यादा, इसको ये यूज में तो होता नहीं ना, इतना गंदा होता है, तो इसकी तो बस मैं अच्छी तरह से जब भी इसको साफ़ करती हूँ तो कागज़ से साफ़ करती हूँ और सर्फ के साथ या कोलिन के साथ। कपड़े से इतना ज़्यादा साफ सा नहीं होता जितना कागज़ से ही अच्छी तरह से साफ़ होता है। तो उसको तो आज साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, उसको तो मैं स्पेशल अलग से टाइम दे देती हूँ। तो बस फिर ये बेडशीट बिल्कुल साफ़ पड़ी थी, क्योंकि एक ही दिन पहले मैंने इसको बिछाया था तो गंदी तो थी नहीं। इसको मैंने ऐसे ही दोबारा एक बार फटका सा लगा के अच्छी तरह झाड़ सी के दोबारा मैं इसको जो कि तू इसको मैं बिछा दूंगी। और सोफे के कपड़े जो इधर उधर बिखरे पर सेटिंग सिन की बिखर जाती है तो इसको भी फिर मैं अच्छी तरह से सेट कर दूंगी ताकि ये देखने में फिर बुरा ना लगे। इसको भी मैं अच्छी तरह से सेट करती हूँ। इसका तो जब भी मेरा इधर इस रूम में आना होता है या ये थोड़ा ऐसे इधर उधर होया रहता है तो इसको तो मैं सेट कर देती हूँ और फिर फटाफट से इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी और पोछा साथ के साथ लगा देती हूँ। थोड़ा छुट्टी वाला दिन है तो काम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं निकालती रहती हूँ तो इसीलिए तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा, जो बस थोड़ा सा ही मैंने आपके साथ क्लिप शेयर करी है, क्योंकि फिर वीडियो शूट करने में भी थोड़ा सा टाइम वगैरह तो लग ही जाता है, इधर उधर कैमरा रखे इधर रखो तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में जितना थोड़ा सा ही आपको साथ शेयर कर लिया अपनी साफ़ सफाई की वीडियो। और बस फिर आंगन में भी अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। मैंने दो काम में से साथ साथ मेरे चलते रहते हैं। उधर मैंने मशीन में कपड़े भी धुलने डाले हुए हैं। हम हाउस वाइफ तो ज़्यादातर ऐसे ही करती रहती है, मशीन लगा के दूसरा काम भी साथ साथ करती रहती है। तो बस मशीन का भी चक्कर पूरा होने वाला था तो उसको भी फिर पानी मशीन से निकाल के मेहनत तो हम ही करनी पड़ती है। तो फिर मशीन में चबल है चादरें वगैरह धुल जाए तो सबसे ज़्यादा काम तो उनको कंघालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। 3-4 चादरें हैं तो उनको भी देखना है और काफ़ी फिर टाइम लगता ही है चादरों में। भारी एक तो धुलने के बाद कितनी भारी हो जाती है, ऊपर से कम 3-4 चादरें हैं तो बस उनको अभी पानी में कंघालना भी बाकी है। तो बस फिर बाहर तक आंगन तक गली बाहर की गली तक मैं अच्छी तरह से समराई कर दूंगी।
तो फिर ये मशीन से मैं अच्छी तरह से कपड़े निकाल के ले आई थी। तो कुछ ये दीपांशी की यूनिफॉर्म थी, इसको अच्छी तरह से इसको धो के सबसे पहले तो इनको अलग से ही दूसरा कपड़ों से पहले मैं इनको अच्छी तरह से निचोड़ निचाड़ के सबसे पहले इनको कंघाल देती हूँ, क्योंकि फिर रंग चढ़ने का डर रहता है एक दूसरे से कपड़े से। चादरों को मेरी धुल चुकी थी, बस एक एक बार पानी में मैंने इनको निकाल दिया था। फिर इनको तो रख देती हूँ पहले साइड में। फिर बच्चे की यूनिफॉर्म को तो बड़े ही सावधानी से धोना पड़ता है कि किसी तरह का वाइट यूनिफॉर्म होती है स्कूल की कमीज कि इसमें वर्दी में दूसरे कपड़े का रंग ना चढ़ जाए। तो सबसे पहले इसको काफ़ी अच्छी तरह से पानी में मैं कंघाल के फिर इनको चादरों को अच्छी तरह से कई पानियों में इनको भी कंघालना पड़ेगा। 3 चादरें हैं। और कपड़े वगैरह सारे धोने के बाद फिर मैं इनको सूखना डाल रही हूँ यहीं पे दीवार पे, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप निकल जाती है तो ये आंगन में ही सूख जाएंगे, क्योंकि हल्की कॉटन की है और सारे ड्रायर वगैरह भी हो चुकी हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि बस यहीं डाल दूँ, फिर छत पे आना जाना इधर उधर फिर थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है, तो बस यहीं पे सुखा लेती हूँ। और वैसे भी फिर हमारे यहाँ तो सीढ़ी वगैरह है नहीं, साथ में धर्मशाला है, तो उसी की छत पे जब कपड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ सुखाना पड़ते हैं, और कोई भी छत का काम होता है तो फिर वहीं जाते हैं। तो फिर बस फिर मैंने जो भी थी अपनी बेडशीट वगैरह तो यहीं पे मैं इनको सूखना डाल दूँगी और ये यहीं पे सूख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी धूप थोड़ी थोड़ी निकलने लग रही थी और दोपहर तक 10-11 बजे तक काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है और 3-4 बजे तक रहती है। तो इतने में तो इनका सूखना हो ही जाएगा। तो बस चादरों वगैरह का काम भी कपड़ों का काम इस टाइम मैंने सारा समेट दिया। और साथ में मैंने केक भी पकड़ा रखा हुआ है किचन में, क्योंकि दीपांशी थी वो जिद करने लग रही थी मम्मी की केक बनाओ केक बनाओ। वैसे पहले इस तरह की चीज़ें मैंने कभी बनाई तो थी नहीं, बस दीपांशी की जिद पे बना दिया। ऐसे यूट्यूब से ही देख के बनाया था सूजी का केक, तो साथ में मेरा वो भी पकने लग रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई करा है। तो फाइनली ये केक में ले आई थी, इस तरह की मैंने कढ़ाई में बना ली थी। और इससे दीपांशी से तो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था। ये जो दीपांशी है ना, चटोरी बिल्ली है ये किस्म की, कुछ ना कुछ मेरे से इस तरह की चीज़ें बनवाती रहती है। तो पहले मैंने ये चीज़ें इस तरह से बनाई तो थी नहीं, तो बस फर्स्ट टाइम ये ट्राई करा। तो फालतू चीज़ें मैंने इसमें काजू बादाम इस तरह की नहीं डाल ली, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता, फिर महंगी चीज़ें ऐसे वेस्ट हो जाती तो सही नहीं था। बस सिंपली बिना किसी ड्राई फ्रूट के ऐसी सिंपल सा पहले बना के देखा था। और सच बताऊं तो ठीक इतना गंदा भी नहीं बना था और कुछ ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं बना था, तो ठीक ही ठीक बन गया था। तो बस ज़्यादा तेज़ आंच कर दी थी मैंने बीच में, क्योंकि दीपांशी थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी की वजह से। थोड़ी पहले तो ठीक टाइम पे मैंने सिम आंच पे पकाया था और उसके बाद मैंने बहुत तेज़ आंच कर दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे से लग गया था। बाकी फुल्ला काफ़ी अच्छा था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो इसमें मैंने सूजी और गुड़ और दूध इसी से मैंने ये केक बनाया था, काफ़ी खाने में भी टेस्टी लगा था। और ये था बस, खराब भी थोड़ा बहुत हुआ था, तो कुछ ना कुछ हमें कुछ गलती होती है तो कुछ ना कुछ। बस सारे बच्चों के साथ कर रहे थे हम केक का एंजॉय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सके।
तो बस अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।